Hello everybody, so today we are going to start our chapter number 4th of class 9 physics, which is work and energy. Okay, so in this video lecture, first of all we will just introduce with the chapter. ठीक है, हम just एक introduction ले लेंगे इस chapter का कि हम इस chapter में पढ़ने क्या वाले हैं, and the first topic of your chapter which is work done. हम work done को समझेंगे, एक just introduction ले लेंगे कि work done होता क्या है, ठीक है. एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो हम टाइप्स ऑफ वर्क डन को अच्छे तरीके से समझेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन, जो 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन होता है, 1 2 3. हम उन तीनों वर्क डन को अच्छे तरीके से समझेंगे. उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, उसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स इज न्यूमेरिकल्स, ठीक है. तो हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करने वाले हैं. फिर आता है आपका एनर्जी टॉपिक, कि एनर्जी कितने टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उसको भी करेंगे. उसके बाद हम करेंगे पावर, ठीक है. पावर जो भी आपका पूरा टॉपिक है उसको भी अच्छे तरीके से हम करेंगे डिस्कस. फिर हम करेंगे आपके कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम करेंगे डिस्कस. उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. एंड देन एट द लास्ट वी विल डू द एनसीईआरटी सोल्यूशन, ठीक है. वैसे तो पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. ओके, सो इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से करेंगे कवर. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर विच इज़ वर्क डन, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वर्क डन क्या है, बेसिकली हम समझ लेते हैं कि वर्क डन क्या है, ठीक है. अब लेट्स से आप जिस भी रूम में भी बैठे हुए हो, आपके आसपास जो भी वॉल्स है, दीवार है, आप उसको उसमें क्या करो, ज़ोर से एकदम हाथ मारो, ठीक है. ऐसे मारना कि बस आपको चोट ना लगे, बाकी ज़ोर से उसमें हाथ मारना. तो क्या वो जो वॉल है वो डिस्प्लेस होगी, मतलब क्या वो जो वॉल है वो अपनी जगह को बदलेगी? नहीं बदलेगी. ऑफ कोर्स वो जिस जगह पे खड़ी है बस उसकी जगह पे वो खड़ी रहेगी, ठीक है. यानी कि आपने फोर्स तो खूब अप्लाई करा है, फोर्स तो आपने बहुत जम के डाला है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ दीवार पे. अब वहीं पर पे क्या करो, आप अपनी कोई बुक है, ठीक है, उस बुक को हल्का सा आप क्या करो, हल्का सा पुश कर दो, मतलब अपनी बुक को हल्का से ऐसे धक्का मारो, तो वो क्या कि वो बुक अपनी जगह डिस्प्लेस कर लेगी, यानी कि वो बुक एक जगह से दूसरी जगह क्या कर लेगी, मूव कर लेगी. इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है, ठीक है. सो वो क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा है, ये ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स लगा है, एंड ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के बाद मूव कर रहा है, ठीक है. देखो, वर्क डन अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ यार काम हुआ है, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए. पहली चीज़ फोर्स लगना चाहिए, एंड दूसरी चीज़ वो चीज़ मूव करनी चाहिए. अब आपने फोर्स तो बहुत लगा लिया, लेकिन अगर कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही है तो वहाँ पर पे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई वर्क डन नहीं होगा. अब आप क्या करोगे, वॉल में ज़ोर ज़ोर से मारोगे तो आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसका कोई मूवमेंट, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है. इट मीन्स वहाँ पर पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है. सो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है. मैंने आपको बताया ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई एफ का फोर्स लगा है और ये इसने कुछ जगह डिस्प्लेस करी है. डिस्प्लेस मतलब पता है ना, डिस्प्लेस मतलब क्या है, डिस्प्लेस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं. ये आपका है घर, ये आपका क्या है, घर, और ये है आपका स्कूल, ठीक है. अब क्या होता है, कुछ बच्चे घर से स्कूल को ऐसे 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 करके जाते हैं, ठीक है. तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और टू द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन. सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं,
स्ट्रेट भी होना चाहिए, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, अपनी जगह को चेंज करके यहाँ चले गया है, सो दिस एफ multiply with this s, f is equal multiply with s is called the work done। इसको ही हम क्या कहेंगे, वर्क डन, क्या कहेंगे, वर्क डन। सो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इंटू एस, ठीक है। आगे चलकर हम इसमें बहुत चेंजेस करते हैं, चेंजेस भी मतलब इसमें बहुत चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, लाइक एफ इज इक्वल्स टू कॉस्ट थीटा, वो भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हम क्या समझेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस, ओके। नाउ इट इज़ इन स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स में डायरेक्शन होता है एंड ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है, बट लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता। नाउ इट्स एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है, एंड सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग्स। लेकिन अभी जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वर्क डन से रिलेटेड वो सब हम किस में करेंगे, जूल में करेंगे, ठीक है। नाउ इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग्स, मैंने आपको बता दिया। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, क्या, या फिर 1 जूल क्या होता है, डिफाइन 1 जूल, या फिर व्हाट इज 1 जूल आ जाता है। तो 1 जूल मतलब क्या है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब क्या होता है, फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाइड होता है किसी बॉडी पर पे, ठीक है, और वो बॉडी डिस्प्लेस करती है बाय 1 मीटर, ठीक है। लेट्स से मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर पे मैंने इसको लगाया फोर्स 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का मैंने इसमें फोर्स लगाया, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ये बॉडी यहाँ पर पे आ गई, और कितना डिस्प्लेस हुई, ये 1 मीटर डिस्प्लेस हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरी जो चीज़ होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे, 1 जूल। जो एसआई यूनिट है वर्क डन की वही क्या कहलाएगी, 1 जूल। तो वो क्या होगा, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस टू डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर, एक मीटर तक का डिस्प्लेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, 1 जूल, ठीक है, जूल भी नहीं, 1 जूल, ओके। सो इन दिस वीडियो लेक्चर, इन दिस वीडियो हमने वर्क डन को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट पे लिख सकते हो, या फिर यहाँ नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्क डन, हम एक बार हल्का सा वर्क डन में रिकैप कर लेंगे कि वर्क डन होता क्या है, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क डन, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन, ओके। एंड उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी टाइप्स ऑफ वर्क डन, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।